Hello everyone. Today I'm here with a new video. इसमें यूनिट नंबर 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे हम. दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 3 शॉर्ट नोट्स में. अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कराए हैं जिसमें सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है. इफ यू थिंक दैट ओके आपको कोई पर्टिकुलर नोट्स चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के, यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर. ओके, ऑलमोस्ट मैंने सारे शॉर्ट नोट्स करा रखे हैं. आज मैं यूनिट 4 के कराऊंगी. इट इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. बहुत ही शॉर्ट में कराया है मैंने. आपको जितने एग्जाम्स में लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग ही कराया है. यू जस्ट हैव टू लिसन टू माई वीडियो फॉर अप्रोक्स आई गेस 4 to 5 टाइम्स. अगर आप स्टार्टिंग में नॉर्मल पेस पे सुनते हो, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड तो ठीक है, एंड देन यू कैन स्विच टू डबल एक्स स्पीड या फिर 1.5x पे आप देख सकते हो. It is going to be very easy for you because exams में अभी time है. Today is 18th and आपके exams 28th से start है. So let's get started with unit number 4. As you can see that in unit number 4, what we have to study first is reservation as an equalitarian and egalitarian policy. Okay. B is new economic reforms or the impact of new economic reforms, role of teachers in universal education, culture and education, then democracy and education, and last one is education for technological empowerment. So मैं इन सारे 6 टॉपिक्स को कंप्लीट करवाऊंगी आज यूनिट 4 के अंदर में, एंड इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट. ठीक है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए मुझे समझाने में, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगी बिकॉज आप ऑलरेडी समझे हुए होगे. यू जस्ट वांट कि आप एग्जाम में जा करके इजिली वे में लिख पाओ. तो इसके लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस बना रखे हैं. सो गो एंड वॉच. एंड और भी वीडियोस आ रहे हैं जैसे आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग एंड टीचिंग एंड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. सो दे आर वेरी वेरी नाइस नोट्स. कंटेम्प्रेरी में भी मैं लॉन्ग आंसर्स के जो मुझे लगता है कि रिपीट हुए हैं मैं वो करवा दूंगी. बाकी आपको अगर लगे कि ठीक है कुछ और भी आप कर सकते हो तो वेल एंड लाइक आप कर सकते हो. एंड इट्स लाइक जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए मैं वो करवा रही हूँ. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं करा रही हूँ मैं उसी से एग्जाम में आएंगे. आई डोंट नो एग्जाम में क्या आएंगे नहीं आएंगे, बट you can guess, you can analyze with the help of PYQ. All right, let's get started with topic number 1, reservation as an equalitarian and egalitarian policy. Pay attention everyone, बहुत ही important है. Reservation as an equalitarian and egalitarian policy. इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे. पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग सीट्स. ठीक है, किस टाइप की पॉलिसी बन रही है? टू रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन. किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में. एंड जॉब्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. आपको पता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में LGBTQ+ कम्युनिटीज आते हैं. ठीक है, एंड देन आपके इंडिजीनियस पीपल आते हैं, रिफ्यूजीज वगैरह आते हैं इसके अंदर, डिसेबल्ड पर्सन एंड फोर्सली डिस्प्लेस्ड पर्सन एटसेट्रा आर देयर इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. की पॉलिसीज क्या है? आर्टिकल 15 and 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And you can write one line for 15 article and article 16 also. In principles, what are you going to write? In principles, you will mention about social justice, equality of opportunity and affirmative actions. तो आप principles में क्या mention करोगे? You will mention about social justice, equality of opportunity, affirmative action, that is positive action, and inclusion. सोशल जस्टिस में इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स. आप इंश्योर कर रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन आप दोगे, किसको दोगे? डिसएडवांटेज ग्रुप्स को. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओगे. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल चांसेस फॉर ऑल. अफर्मेटिव एक्शंस में रिड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, इंक्लूजन, प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन एंड डिवर्सिटी. सो यू आर प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन. सोशली लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. They come and they combine and they form community and diversity. So these are a few principles: social justice, equality of opportunities, affirmative action, inclusion. Principles: ensuring representation of disadvantaged groups, equality of opportunities, providing equal chances for all, affirmative action, redressing historical injustices, inclusion, promoting social integration and diversity. Characteristics में क्या दोगे आप? क्या characteristics हो सकते हैं? Quota system, ठीक है, eligibility criteria, then merit and reservation, periodic review. So characteristics क्या हो गए आपके? Quota system. Quota system is specific percentage of seats reserved, है ना?
जैसे ओबीसी में कुछ कोटा रिजर्व है, कोई एससी एसटी के कुछ रिजर्व है, ईडब्ल्यूसी के 10% रिजर्व है। ऐसे एजुकेशन के टर्म्स में कुछ कोटा सिस्टम है जो कि स्पेसिफिक परसेंटेज जो है रिजर्व है फ्यू कैटेगरीज के लिए। नाउ अनदर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर योर एलिजिबिलिटी? तो बेस्ड ऑन कास्ट, ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, मेरिट एंड रिजर्वेशन, बैलेंसिंग मेरिट विद अफर्मेटिव एक्शंस। आप मेरिट को बैलेंस कर रहे हो कुछ पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव एक्शन लेके। सो मेरिट्स एंड रिजर्वेशन, पीरियोडिक रिव्यू, असेसिंग एंड एडजस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज। आप पीरियोडिकली क्या कर रहे हो? असेस कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो रिजर्वेशन पॉलिसीज को। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपका एडुकेशन के ऊपर? इम्पैक्ट क्या होगा? एडुकेशन एंड इम्पैक्ट विल बी इंक्रीज एक्सेस। ओके, एजुकेशन क्या पड़ा है आपके? एजुकेशन में इम्पैक्ट क्या हो रहा है? एक्सेस इंक्रीज हो गया है। हायर एजुकेशन एक्सेस फॉर मार्जिनाइज ग्रुप्स, हायर एजुकेशन एक्सेस फॉर मार्जिनाइज ग्रुप्स को हायर एजुकेशन जो है वो एक्सेस की गई है, प्रोवाइड की गई है। Diverse student body. Diverse student body is like more diverse learning environments. More than one kind of students are coming and then learning. So diverse learning environments because India diversified country है, तो there are different states with different cultures and different learning languages and everything. So diverse students body. Empowerment, socio economic upliftment हो रहा है। किसका हो रहा है? Disadvantaged community का। Social cohesion में enhanced social harmony and integration. सोशल हार्मनी, लाइक आप सोशली कैसे जो है हार्मनी प्रोवाइड कर रहे हो, पीस प्रोवाइड कर रहे हो, लोग एक साथ आ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, दीज आर सम इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। कंक्लूजन में आप क्या दोगे? पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, आपके जो आउटकम्स हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव हैं, नोटेबल प्रोग्रेस दिख रहा है सोसाइटी के अंदर में, सोशल इक्वालिटी आ रही है। क्रिटिसिज्म्स क्या हो रहे हैं? डिबेट ऑन मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। आप डिबेट कर रहे हो मेरिट या फिर वर्सेस रिजर्वेशन। मेरिट, बहुत सारे लोग होते हैं जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, they shout and they debate that okay, why can't we give exams without any reservation policy? Why people are getting reservation and why the general people are not getting reservation? So these are kind of criticisms that they face. Next is need for reforms. So there is something that is needed, that is like some reforms needed, periodic reviews to address emerging issues. Whatever the issues are emerging nowadays in contemporary world, so there should be periodic reviews, like time to time आपको update करते रहना चाहिए, address करना चाहिए issues को। Sustainability, that is long term commitment to social justice. इसमें आप क्या कर रहे हो? long term commitment for what? Social justice. आपको socially जो है justice provide करना चाहिए. So this is like sustainability in conclusion. So reservation and as an egalitarian policy में क्या हुआ आपका? आप प्रिजर्व कर रहे हो सीट्स को एजुकेशन और जॉब्स में फॉर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज की पॉलिसीज में 15 आर्टिकल एंड 16 आर्टिकल, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड 16 एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। दैट इज द सेम थिंग, एजुकेशन एंड जॉब principle, social justice, equality of opportunity, affirmative action, inclusion. Social justice, ensuring representation of disadvantaged groups, equality of opportunity, providing equal chances for all, affirmative action, addressing historical injustices, inclusion is promoting social integration and diversity. Characteristics, quota system, specific percentage of seats reserved, eligibility criteria based on caste, tribe, and other backward classes, merit and reservation, balancing merit with affirmative actions, like positive actions that you are taking, periodic review, assessing and adjusting reservation policies. You are assessing and you are adjusting reservation policies according to your students and need. Impact on education. Impact on education, increased access to higher education. Higher education is now being access to each and every people, whether they would be marginalized groups or poor people or disadvantaged groups. Diverse student body, there are different kinds of students that come to the college or for higher education and for education. So there are more diverse learning environments with different linguistic and empowerment, like giving you are providing power so that socioeconomic upliftment would be there with social and plus economic both side, because you are providing education plus jobs, so that is like socially and economically upliftment is happening for disadvantaged communities, and social cohesion, like enhanced social harmony and integration between people. Conclusion is what? Positive outcomes, notable progress in social equity. Criticism is debates on merit versus reservation. Nowadays, people are doing a lot and students are facing so many problems. Need for reform, periodic reviews to address emerging issues, and sustainability is the long-term commitment to social justice. So this is all about reservation as an egalitarian and equalitarian policy. New economic reforms is another topic. So in new economic reform,
I'm really sorry. So new economic policy, it happened in 1991. So it is also known as LPG reforms, liberalization, privatization, and globalization. We have done it in unit number 2 or 3, liberalization, privatization, and globalization separately. But here we are going to read it combined way, because new economic reforms is something that was introduced in 1991, which aimed at liberalization, privatization, and globalization. So what are the key policies of new economic reforms? Economic liberalization policies in 1991. So this is the introduction. And after that, you're going to write about principles. So what are the principles of, wait a minute. Okay. So what are the principles of न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? तो प्रिंसिपल्स में आप क्या लिखोगे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. आप किसके बारे में बात कर रहे हो? लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या होता है? मैंने बताया था, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, जहां पे आप गवर्नमेंट के कंट्रोल को रिड्यूस कर रहे हो इन बिजनेस. व्हाई? बिकॉज यू वांट कि फ्री एंड फेयर मार्केट पॉलिसी हो. प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट ऑनरशिप. जो पब्लिक सेक्टर है उसको आप ट्रांसफर कर दे रहे हो टू प्राइवेट ऑनरशिप. तो प्राइवेट जो है वो ओन कर लेंगे इंस्टेड ऑफ पब्लिक. तो दिस इज प्राइवेटाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट. आप इंडिया के इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट कर रहे हो. दैट इज ग्लोबलाइजेशन. लाइक आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर. सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी which is going to integrate with global market. Economic growth कैसे हो रहा है? Promoting overall economic development. आप ओवरऑल होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो. इससे क्या हो रहा है? आपकी जीडीपी में आपकी चेंजेस आ रहे हैं. इन सारी चीजों में हेल्प मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेगुलरिटी रिफॉर्म्स एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन. मार्केट इकोनॉमी एम्फेसिस किस पे कर रही है? फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स पे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंकरेज कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, एफडीआई को. एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में आप डी रेगुलेशन कर रहे हो और रेड टैपिज्म को रिड्यूस कर रहे हो. ओके, सो डी रेगुलेशन एंड रेड टैपिज्म इन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में. ट्रेड लिबरलाइजेशन हो रही है. टैरिफ्स जो है वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं, टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स नहीं लग रहे हैं. बिकॉज आप ग्लोबलाइज कर रहे हो चीजों को, तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप इकोनॉमी के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो यू आर नॉट गेटिंग टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स नहीं रहेंगे. सो ठीक है, तो दीज आर ट्रेड लिबरलाइजेशन. लिबरल लाइक फ्री कर दिया गया आपके ट्रेड वगैरह को. सो देयर इज नो बैरियर, नो टैरिफ्स. लाइक टैरिफ्स इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर? फंडिंग इंक्रीज करी जाएगी. ठीक है, इंक्रीज फंडिंग, improved infrastructure, skill development, access to global education. मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं एजुकेशन में. इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. स्किल डेवलपमेंट हो रहा है. वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है. प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं. एक्सेस टू ग्लोबल एजुकेशन एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन. यू नो लाइक हार्वर्ड से लोग पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं, अदर यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए, कनाडा, लंदन, यहाँ जाकर के लोग पढ़ाई कर रहे हैं. सो आपकी एजुकेशन क्या हो रही है? ग्लोबल हो रही है. इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया आ रहे हैं. कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, डिस्पैरिटीज एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबिलिटी. सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या मिल रहा है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है. डिस्पैरिटीज, एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज एंड रीजनल डिस्पैरिटीज. यू आर एड्रेसिंग इनइक्वालिटी. आप इनइक्वालिटी एड्रेस कर रहे हो. रीजनल डिस्पैरिटीज जो अर्बन और रूरल के बीच में है या फिर लाइक डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसको भी आप जो है एड्रेस कर रहे हो. एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे ला रहे हो? अलाइनिंग एजुकेशन विद मार्केट नीड्स. आपके जो मार्केट में जो चीज की नीड है उसके बेसिस पे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वोकेशनल ट्रेनिंग ला करके एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स को. सस्टेनेबिलिटी कैसे आ रही है आपकी? आप इंश्योर कर रहे हो इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड ग्रोथ को. ठीक है, इंक्लूसिव इज व्हाट? लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, होलिस्टिकली ग्रोथ की बात कर रहे हो. यू आर फोकसिंग ऑन ऑल ओवर लाइक ऑल राउंडेड थिंग्स. तो बैलेंस्ड हो रहे हैं आपकी ग्रोथ. सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी. Okay, let me recap it for you. Or is new economic reforms. New economic reforms introduced 1991 में की गई थी. इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे. इसका एम ही ये था एलपीजी के ऊपर. एंड की पॉलिसीज में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज 1991 में लेके आएगी. प्रिंसिपल्स क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. आप लिबरलाइजेशन जानते हो, आप गवर्नमेंट के कंट्रोल को बिजनेस में रिड्यूस कर रहे हो.
पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर कर दे रहे हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आप किस पे ट्रांसफर कर रहे हो, प्राइवेट ऑनरशिप में। ग्लोबलाइजेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो इंडियन इकोनॉमी को विद ग्लोबल मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स में मार्केट इकोनॉमी, जिसमें आप फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हो। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंकरेज कर रहे हो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। फिर उसके बाद आप बात कर रहे हो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, रेगुलेट कर रहे हो, डी रेगुलेशन एंड रिड्यूस रेट टैपिज्म। आप डी रेगुलेशन और रेट टैपिज्म को रिड्यूस कर रहे हो। ट्रेड लिबरलाइजेशन हो रही है, लाइक आप फ्री कर दे रहे हो ट्रेड को। ट्रेड आप कर रहे हो अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आपकी जो ट्रेड बैरियर्स है वो हटा दी जा रही है, टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए जा रहे हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एजुकेशन पे, फंडिंग इंक्रीज हो गई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है बहुत ज्यादा होने लग गए हैं एजुकेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रही है, फैसिलिटीज बेटर प्रोवाइड हो रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्लासेस, एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गेटिंग इम्प्रूव डे बाय डे। स्किल डेवलपमेंट हो रही है, प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड नीड्स ऑफ द मार्केट। एंड फोकस जो है वो वोकेशनल एजुकेशन पे, टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल एजुकेशन जो है उसको भी आप एक्सेस कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, so more opportunities for international education। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, डिस्पैरिटीज जो है आपकी वो एड्रेस की जा रही है, इनइक्वालिटीज एड्रेस कर रहे हो, रीजनल डिस्पैरिटीज जो है आप एड्रेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर क्लास बैकग्राउंड, सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वो अलाइन किया जा रहा है एजुकेशन को विद मार्केट नीड्स। आप क्या कर रहे हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स को अलाइन कर रहे हो जो मार्केट में चाहिए और उसके बेसिस पे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। सस्टेनेबिलिटी क्या होगी आपकी कि आप इंश्योर कर रहे हो कि इंक्लूसिव और बैलेंस ग्रोथ हो, दैट विल बी फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। So okay, this is it. And then C number is role of teachers in universal education. Teachers का role क्या है universal education में? Universal is like obviously means for all. So teachers की role क्या होगी universal education में? Basic सी question है. Teachers are central to achieving universal education goals. Teachers are central to achieving, ठीक है। टीचर्स जो है इनका मेन काम क्या है कि ये अचीव करें कि ये जो है एजुकेशन जो है वो सबको प्रोवाइड करे। तो यूनिवर्सल एजुकेशन गोल्स जो है इनका मेन एम है कि वो अचीव करना चाह रहे हैं। की पॉलिसीज क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एनईपी 2020। प्रिंसिपल्स क्या है, क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करो। टीचर्स का क्या मतलब है कि आप अच्छे टीचर्स लेकर के आओ स्कूल में, है ना। सो अगर अच्छे टीचर्स आएंगे तो क्वालिटी एनहांस होगी, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एंड देन दे विल बिकम गुड, सो दैट आगे जाकर के उनको जॉब्स अच्छे मिले, उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है वो इनहांस होगी। तो ये कैसे होगा, आपके टीचर्स की वजह से। तो क्वालिटी टीचर्स जो है वो ज्यादा अच्छी बात है, क्वालिटी टीचिंग लेके आओ, इंश्योर करो कि हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स हो। टीचिंग स्टैंडर्ड्स में आप किसी भी तरह की जो है लापरवाही ना करो। इंक्लूसिव एजुकेशन इज लाइक कैटरिंग टू डाइवर्स स्टूडेंट नीड्स। जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, आप सबके नीड्स के अकॉर्डिंग जो है कैटर करो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे ध्यान होना चाहिए, अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करो। ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअस हो, बीच में गैप ना हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करवाओ एजुकेशन प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। और जिस भी स्कूल्स में हो आप अकॉर्डिंग टू दैट आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, कंट्रोल अच्छा हो। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखोगे, पैडागोजिकल स्किल्स प्रोवाइड करो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, पैडागोजिकल स्किल्स। एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजीज, जैसे अभी आप बीएड में हो तो यू आर गेटिंग टू पैडागोजी सब्जेक्ट्स, राइट। आपकी जो पैडागोजी सब्जेक्ट्स है तो आपकी पैडागोजिकल स्किल्स बेटर हो रही है बिकॉज यू आर लर्निंग थियरी पेपर। सो आपको वो जाकर के क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स के सामने उसको इम्प्लीमेंट करना। सो एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर ही बोल रही है, स्टूडेंट्स को कुछ मतलब नहीं है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, फोकस ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड एबिलिटीज। एक बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो ट्राई टू बी पोलाइट। सो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग, रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है, फोकस वे में हो, तो रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा इससे। कोलैबोरेटिव अप्रोच इज लाइक आप एक बच्चे पे पूरा फोकस नहीं दे रहे हो, आप कोलैबोरेट करो, लाइक ओवरऑल आप जो है सब पे ध्यान दे रहे हो। वर्किंग विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, आप कम्युनिटी, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब पे ध्यान दे रहे हो, कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके एजुकेशन के ऊपर, एनहांस लर्निंग जो है आपकी एनहांस होती है, अच्छी होती जाती है, टीचर्स अच्छे आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अदर चीजेस अच्छे मिल रहे हैं। तो योर टीचिंग कैपेबिलिटी विल आल्सो एनहांस, लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन मिल रहे हैं, कैटरिंग टू डिवर्स स्टूडेंट नीड्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ जा रहा है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा रही है, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ रहे हैं,
इन्वॉल्व कर रहे हो कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोसेस में। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा है आपका, पेडागोजिकल स्किल्स को आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, इस टीचर सेंट्रिक ना हो कि आप स्टूडेंट सेंट्रिक कर रहे हो, फोकस स्टूडेंट की तरफ है, उसके नीड्स एबिलिटीज के ऊपर, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, गैप नहीं ले रहे हो, अटेंडेंस जो है मेंटेन की जा रही है, रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, कोलैबोरेटिव अप्रोच दिया जा रहा है, पेरेंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, कम्युनिटी के साथ पेरेंट्स मीटिंग होती हैं ताकि पेरेंट्स भी ध्यान दे अपने बच्चे के ऊपर। सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सल एजुकेशन। ओके, सो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपका, लर्निंग एनहांस हो रही है, इंक्रीज एनरोलमेंट, एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है, टीचर अच्छे होंगे, लर्निंग अच्छी होगी तो क्या होगा, एनरोलमेंट अच्छे होंगे, स्टूडेंट्स ज्यादा एडमिशन लेंगे, हायर स्टूडेंट रिटेंशन एंड अटेंडेंस। सो हायर स्टूडेंट्स जो है ज्यादा रिटेन कर रहे हैं और अटेंडेंस जो है वो ज्यादा अच्छी हो रही है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहे हैं, लर्निंग एनहांस हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट लाइक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स का, सोशली जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी के बेसिस पे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है उनकी वजह से, इनोवेशंस लाए जा रहे हैं, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज, आप न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, टीचिंग मेथड्स लेके आ रहे हो, उसको अडॉप्ट कर रहे हो, तो इनोवेशन भी ला रहे हो एजुकेशन के अंदर। सो दिस आर सम इम्पैक्ट्स ऑफ रोल ऑफ टीचर्स। कंक्लूजन में क्या दोगे कि टीचर एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, टीचर को एक ऐसा पावर प्रोवाइड किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है दैट इज क्रूशियल फॉर एजुकेशनल सक्सेस। अगर टीचर को एम्पावरमेंट मिला जाएगा, टीचर को रिसोर्सेस अच्छे मिलेंगे, मटेरियल अच्छे मिलेंगे, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, and there are many more things. If that would be good, then it would be very crucial for educational success. Students बहुत अच्छे निकल के आएंगे, सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा हो, सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड फॉर रोबस्ट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, टीचर्स जो है सपोर्टिव हो, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सपोर्ट होना चाहिए, पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए। These are very important things that you can write in your conclusion. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लेके आओ, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉलिसी बन गई एंड यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी, इट शुड नॉट बी डन। सो इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो एजुकेशन पॉलिसीज के, सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन टीचर डेवलपमेंट, टीचर के डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आज आप टीचर बन गए, यू नो समथिंग एंड दैट इज 2 years बैक यू हैव रेड समथिंग एंड अभी भी आप वही चीज पढ़ा रहे हो जो आपने 2 साल पहले पढ़ी। दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। यू शुड बी अपडेटेड इनफ, आप डेली जो है अपने आप को अपडेट करो, यू शुड नो कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या न्यू चीजें आप लेके आ सकते हो, दैट इज important. That's all about role of teacher in universal education. You can see it. Principle, quality teaching, inclusive education, professional development, community engagement. Characteristics में pedagogical skills, student centric, continuous learning and collaborative approach. Impact में enhanced learning, increased enrollment, social development, innovation. Conclusion में teacher empowerment, support systems and policy implementation plus sustainable growth. Now let's come to the culture and education. आप culture and education से क्या समझते हो? Culture is important, right? So culture and education में आप क्या करोगी, पहले इंट्रो दोगी कि education and culture are interlinked. आप education और culture को अलग नहीं कर सकते। ऐसा हमने पहले एक किसी टॉपिक में देखा था that students should know how to preserve their culture as well, right? In universal elementary education में I guess. So आप education और culture को आप अलग नहीं कर सकते हो, they are interlinked to each other. They shape individual को shape करते हैं and societal development के लिए भी important है. So education and culture are interlinked. It shapes individuals and societal development. Key policy में again NEP 2020. Principles में क्या लिखोगे? Cultural awareness है, ठीक है, आप culturally aware हो. What is your culture? You are aware about that. You are integrating culture education. Cultural education को आप क्या कर रहे हो? Integrate कर रहे हो. Diversity respect, आप diversity जो है आपके क्लास में other students हैं, different classes से हैं, so you are respecting them. You are not saying कि ठीक है, if somebody is from northeast, somebody is from other place, so you are not disrespecting them. You are respecting, you are promoting respect for cultural diversity. दूसरे के culture को respect करना चाहिए. Holistic development होना चाहिए, fostering all round development. आप holistically all round development को foster करो. Global citizenships, preparing students for a globalized world. आप students को ऐसे prepare करो that if they can go anywhere in the world, they would sustain. ठीक है, adaptability होनी चाहिए. Global citizenship जो है वो important है. So you should prepare your student for globalized world. Characteristics में क्या दोगे? Curriculum integration. आप syllabus को integrate करो. Inclusion of cultural studies in curriculum. आप cultural studies को भी involve करो अपने curriculum में. So curriculum integration, like you are adding culture into your curriculum.
मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करो, प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेजेस एंड हेरिटेज। हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में देखा था कि कैसे आप जो है उसमें रीजनल लैंग्वेज मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश को जो है इंक्लूड करने की बात कर रहे थे। So that is what multilingual education you are providing. You're trying to promote regional languages and heritage, okay, according to the culture and the language. Cultural activities में क्या है आपके? Encouraging participation in cultural events. You are encouraging your students to participate in cultural events. बहुत सारे schools में क्या होते हैं, जितने भी आपके boarding schools हैं या फिर residential schools हैं, they provide different events and their students should participate in that. So schools make sure that your each and every students gonna get participate in that particular events, so that आपके हर एक students जो participate करे किसी न किसी चीज के लिए, so that is going to enhance their confidence and that will improve their capability of doing something. So इससे क्या होगा, वो globally कहीं भी जाएंगे, that will make them feel कि okay they are confident enough to perform. Inclusive content, inclusive like holistic content provide करो, reflecting diverse cultural perspectives. आप diverse cultural perspectives को जो है reflect करो. Education पे impact क्या पड़ेगा? Identity formation, आपकी identity बनेगी, वो form हो गया आपकी identity. Strengthening cultural identity, आप cultural identity form कर रहे हो, बना रहे हो, strengthen कर रहे हो, because you are integrating in your curriculum. Social harmony provide कर रहे हो, social peaceful provide कर रहे हो. Like people are promoting mutual respect and understanding according to their culture and diversity. ग्लोबल कॉम्पिटेंस हो रहा है, इक्विपिंग स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल इंटरेक्शंस। आप अपने स्टूडेंट्स को इक्विप कर रहे हो ताकि वो ग्लोबली जो है इंटरेक्ट कर पाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्लोबल कॉम्पिटेंस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन ला रहे हो, एनहांसिंग क्रिएटिविटी थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज। आप कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू क्रिएटिविटी निकाल रहे हो स्टूडेंट्स के अंदर, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट द ओनली थिंग, you need to get into another things also. So in that, one of the most important things is cultural activities. So you are enhancing creativity through cultural activities. Conclusion में क्या दोगे? Enriched learning. ये क्या करती है? आपकी लर्निंग को enrich करती है, more holistic बनाती है, inclusive education, okay, more holistic and inclusive education लेके आती है, learning enrich होती है. Policy support, आप पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट करते हो. नीड फॉर कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन कल्चरल एजुकेशन. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू कंटिन्यू एम्फेसिस ऑन कल्चरल एजुकेशन. आप कल्चरल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस लेके आओ. कम्युनिटी रोल क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कल्चर्स एंड कम्युनिटीज. बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपके लोकल कल्चर का और कम्युनिटीज का. ओके, सो ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कल्चर्स एंड कम्युनिटीज. आपके लोकल जो कल्चर होंगे, कम्युनिटीज होंगे, वो ज्यादा रोल प्ले करेंगी. तो कम्युनिटी को इंक्लूड करो, कम्युनिटी से इंटीग्रेट करो, सोशली जो इनसे मिलो. एंड देन सस्टेनेबिलिटी इज द लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर इन एजुकेशन. देखो सस्टेनेबिलिटी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में कंक्लूजन में देखते हो, बट इट इज समथिंग दैट यू आर राइटिंग इट ऑन द लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक. अब यहाँ पे कल्चर के बेसिस पे टॉपिक है, कल्चर एजुकेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर इन एजुकेशन आ गया. टीचर के बेसिस पे था तो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन और कंटिन्यूड और कंसिस्टेंट ऑफ टीचर एजुकेशन. ठीक है, तो टीचर के डेवलपमेंट को जो है लॉन्ग टर्म जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए. रीड इट अगेन. कल्चर एंड एजुकेशन इंटरलिंक है, इंडिविजुअल को शेप करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट को. एनईपी 2020 कल्चर अवेयरनेस, डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में प्रिंसिपल्स जो है वो इसके ऊपर है. कैरेक्टरिस्टिक्स में करिकुलम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कल्चरल को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने करिकुलम में. मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रहे हो. इंक्लूसिव ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान है, रिफ्लेक्टिंग डिवर्स कल्चर पर्सपेक्टिव्स. इंपैक्ट ऑन एजुकेशन क्या पड़ रहा है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कल्चरल आइडेंटिटी आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, सोशल हार्मनी लेके आ रहे हो, ग्लोबल कॉम्पिटेंस है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है. कंक्लूजन में enriched learning, policy support, community role and sustainability. Next topic is democracy in education. So democracy in education क्या हो गया? Just opposite. Culture and education, democracy in education. Almost. Okay. So education is fundamental. Education क्या है? बहुत basic चीज है for functioning democracy, promoting informed citizenships. You are a citizen of India. You should be informed about your rights, about your democracy. Okay. Democracy is what? Ruled by the people, right? So education is fundamental for functioning democracy and promoting informed citizenships. इसमें आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो इसमें प्रिंसिपल क्या होगा आपका? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो प्रिंसिपल में. इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल, क्रिटिकल थिंकिंग, फॉस्टरिंग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स, एक्टिव सिटीजनशिप्स, encouraging civic participations. आप एक्टिव सिटीजनशिप्स को encourage कर रहे हो ताकि वो civic participate करें. इंक्लूसिविटी, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करने की बात करो. इंक्लूसिविटी, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ.
होलिस्टिक ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा आपको? सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन में करिकुलम इंक्लूड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिबेट एंड डिस्कशन, इंकरेजिंग ओपन डायलॉग एंड डिबेट। आप ओपन डायलॉग और डिबेट को ज्यादा इंकरेज कर रहे हो। स्टूडेंट के गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल गवर्नेंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट ज्यादा है। एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एजुकेशन, तो कम्युनिटी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजुकेशन में, कम्युनिटी एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है। स्टूडेंट गवर्नेंस, इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल गवर्नेंस, स्कूल के ऊपर जो है ज्यादा गवर्नेंस ध्यान, गुड गवर्नेंस जैसे होता है वैसे ही आप स्कूल पे ज्यादा जो है ध्यान दे रहे हो, नियम कानून लागू कर रहे हो ताकि स्टूडेंट वुड बिकम वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर? इन्फॉर्म सिटीजन, आपके सिटीजन जो है बहुत इन्फॉर्म्ड रहेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की, ठीक है। सो इन schools also we see civic subjects. So in civic also we learn about democracy, its features, and about constitution and its everything. So that is important to know to being a very informed citizen. Active participation is important. Increased civic engagement and participations. Critical skills is important, which will enhance your critical thinking and problem solving skills. Responsibility. Which responsibility? Social responsibility is important. Greater sense of social responsibility. Conclusion में क्या दोगी आप? That educational equity. Educational equity में ensuring fair access to education. You are ensuring that कि आप fair access provide कर रहे हो education को, ठीक है? So educational equity provide करो. Equal education to each and everyone. Ensuring fair access to education. Civic values, promoting democratic values through education. So you are promoting democratic values through education, ठीक है? आप जो है democratic values को promote कर रहे हो अपने education के through. Policy framework, need for robust policies, supporting democratic education. आप पॉलिसी में क्या ध्यान दे रहे हो? रोबस्ट पॉलिसीज लेके आओ, एक ऐसा ठोस पॉलिसी लेके आओ जो कि सपोर्ट करे डेमोक्रेटिक एजुकेशन को। सस्टेनेबल डेमोक्रेसी लेके आओ, सो दैट एजुकेशन एज अ पिलर ऑफ सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। एजुकेशन जो है एक पिलर का तरह के काम करे सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, ताकि डेमोक्रेसी जो वो सस्टेन कर सके फॉर द लॉन्ग टर्म। सो सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। कंक्लूजन में क्या हुआ? एजुकेशनल इक्विटी, सिविक वैल्यूज, पॉलिसी फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। Let us recap this. Democracy in education, fundamental for functioning democracy and promoting informed citizens. Right to Act 2009, principle में equal opportunity, critical thinking, active citizenship, inclusivity, integrating diverse perspectives. Characteristics, civic education, curriculum includes civic responsibilities, debate and discussion, student governance and community engagement. Impact on education, informed citizenship, active participation, critical skills and social responsibility. Conclusion में educational equity, civic values, policy frameworks and sustainable democracy. Last one is education for technological empowerment. आप education provide करो किस चीज के लिए? technological empowerment के लिए. So emphasizes integrating technologies and education. Simple. आप यहाँ पे technology empowerment की बात कर रहे हो तो education में technology को integrate करने की बात कर रहे हो. Why? To prepare students for tech driven world. ठीक है? आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, different things like related to computer or digital educations, there are different things coming out nowadays. So you need to integrate technology in your education system. Digital India initiative, this is the kind of initiative that was taken by government of India. So these are important things you have to mention in your short notes. प्रिंसिपल में क्या करोगे आप? डिजिटल लिटरेसी की बात करोगे. इनोवेटिव लर्निंग, एक्सेसिबिलिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. डिजिटल लिटरेसी इज व्हाट? इंश्योरिंग स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट इन डिजिटल स्किल्स. आप अपने स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स में प्रोफिशिएंट बनाओ so that they can know about digital literacy and innovative learning लेके आओ. Leveraging technology for innovative educations. You are leveraging technology for education, innovative educations. Accessibility लेके आओ. Making technology accessible to all students. आप technology को जो है accessible करो for all students. Right now I'm just making this video from the Zoom app. Okay, so I'm uploading it on YouTube. So this is a kind of education that I'm providing you people with the help of online education, right? So this is with the help of digital only. So this is kind of digital technology, right? I'm using. So these things are important in a teacher life also, so that you can improve the students enhancement, students progress or productivity. Accessibility, making technology accessible to all students. Lifelong learning, promoting continuous learning through technology. You are promoting continuous learning through technology. If you are giving recording to the students or you're using projector or anything, the video or something in your class, then students are going to remember for the long term. Characteristics, e-learning platform. Okay, e-learning platforms are very important. Use of online learning resources. For example, right now I'm using online source to teach. Tech integrated curriculum, incorporating technology in teaching. You are incorporating technology in teaching.
digital infrastructure, providing necessary digital tools and resources. So you are providing digital tools and resources. These are some characteristics. Teacher training is important. So training educators in digital skills. So if you are giving training to your teachers, so give them digital skills so that they can use it in their school, and it will help them to enhance their teaching, and that will also create a good impact on your students. Impact on education, how it is going to impact your education. So it will enhance learning. So after enhancing learning, it will improve the engagement and learning outcomes. So your students are going to engage in your classes, and they are going to enhance their learning capability. So at the end, there would be learning outcome. So it will improve the engagement of the students. Wider reach. Why? Because you're accessing quality education for remote and rural areas. Remote is like those people who are living at their home or in rural areas. They are also getting access to the quality education. So wider reach. It's not narrow, it's wide now. Skill development is happening by equipping students with future ready skills. So in skill development, you are equipping students, you are engaging students with future ready skills, those skills that is needed for the future. Okay. So innovative teaching is something that you are adopting new technology or new teaching methodologies for your students using the with the help of technology. So with the help of technology, you're improving your teaching skills, then you are coming up with innovative teaching styles that is going to help in your new teaching methodologies. Conclusion, what are you going to write in conclusion? Future ready. You are getting future ready, and your students are also future ready because you are preparing students for a digital future. In the later run, we are going to be digital India. Like now also we are in the phase of digital India, but later it's going to be in a wide range. Equitable access, like you ensuring technology reaches all the students. Okay. Continuous innovations. You are keeping the progress of continuity, and you are giving teaching methodologies. You are providing each and everything in a continuous basis. You are not taking any gap. Keeping pace with the technological advancements. You are keeping pace with the technological advancement. You are getting parallel to the technologies. Day by day, new things are coming, and you are getting pace with the technology and everything. Sustainability is what? Long-term investment in education technology. So you are investing in educational technology, but for the long term. So this is something about sustainability. Let me recap you for this question: education for technological empowerment, integrating technology in education, preparing students for tech-driven world. Digital India Initiative, principle, digital literacy, innovative learning, accessibility, lifelong learning. And then characteristics, e-learning platform, tech integrated curriculum, digital infrastructures, teaching training. Learning, training is required in digital skills. Impact on education, it enhanced learning and wider reach is happening with the help of education. Skill development is happening, innovative teaching, and in conclusion, future ready, equitable access, continuous innovation, and sustainability. This is all about the topic of unit number 4 that we have discussed. So congratulations, I have completed unit number 4, all the short answers. तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है in your exam. You're good to go with your 4 marks questions. 16 marks अब आपको easily आ जाएंगे if you will revise my video. मैंने पहले भी बोला है, आप पहले नॉर्मल पेज पे देखें and then continue your speed with the XX or 1.5x जिसमें आप comfortable हो. So after 5 or 6 times of revision, you will remember each and everything. If you अगर आप note down भी नहीं कर रहे हो, अगर आप scribble कर रहे हो, if you are making notes side by side, that is also going to help you. If you need notes, then let me know in the comment sections. I will try to provide you notes, and in a very reasonable amount if you really need. Then if you don't, then go with the video. Okay, so I'll come up with a new video on the topic long-term questions jitne hain us pe. So contemporary India and education, I'll bind it up within few days. All right, have a nice day. Let me know in the comment section, did you like the class or not. Bye bye, take care.